कोई माई का लाल नहीं है कि सारण के धरती पर डॉक्टर रोहनी आचार्य को हरा देगा चुनाव। हम भी मुरेठा कस लिए हैं, उनको हरा कर दम लेंगे राजीव प्रताप रूडी। अगर लालू जी और तेजस्वी जी का नाम नहीं रहेगा, इनके पास कोई मुद्दे नहीं है, परिवारवाद और भ्रष्टाचार छोड़ो, यही आरोप है। लेकिन आप रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए कि जितने इनके गठबंधन के लोग हैं, सब परिवार के लोग कितना लोग लड़ रहा है चुनाव। प्रधानमंत्री ने मरौरा के खेल मैदान में वहाँ से भाषण देकर गए कि यहाँ से हम हमारी सरकार बनेगी तो फर्स्ट यहीं के चीनी समय चाय पीने का काम है। जिसके पिताजी झूठा है उसके पुत्र क्या करेगा। हम इस समय सारण की धरती पे हैं और हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष सारण के सुनील राय जी हैं। और सबसे पहले कैमरामैन साहब कमल भैया, हम आपको एक बात कहेंगे कि आप दिखाइए कि कैसे सुनील राय भैया खाना खा रहे हैं और खाना में क्या क्या, पहले तो यही पूछेंगे भैया क्या क्या है खाने में। खाने में रोटी है, सब्जी है, दाल है, सलाद है। भैया अगर एक खाना हम दिखा रहे हैं तो कई लोगों को तकलीफ हो जाएगा। खाना दिखाते हैं नेताजी लोग और गरीबों को दिखाते हैं कि हम रोटी खा रहे हैं, चिप्स खा रहे हैं। कुछ दिन पहले तेजस्वी जी मछली खाए तो बहुत विवाद हो गया था। देश के प्रधानमंत्री तक को पता चल गया कि तेजस्वी जी मछली खाए हैं। इसीलिए हम आपको खाते खाते हम सोचे आपसे बात कर लेंगे। इस पर क्या कहना चाहिएगा। देखिए, पहले मीडिया को मैं धन्यवाद देता हूँ और विशेषकर विकास जी को धन्यवाद देता हूँ। ठीक है, तो खाना तो हम लोग साधारण वर्ग के लोग हैं, किसान लोग हैं। हम लोगों को कोई फैसिलिटी नहीं है, जहाँ बैठते हैं वहाँ खा लेते हैं। और अब हम लोग लड़ने वाले लोग हैं, अब घर का इंतजार करेंगे खाना खाने का। तो लड़ाई के मैदान में खाना का इंतजार नहीं किया जाता है, जहाँ मिले वो खाना चाहिए। साग सतुआ जो भी खाना होता है हम लोग खाते हैं। जिला अध्यक्ष के तौर पे आपके सर पे जिम्मेदारी बहुत होगा, क्योंकि रोहिणी आचार्य इस बार आई हैं और मान स्वाभिमान की इस बार लड़ाई सारण में होने जा रही है। इस लड़ाई को किस तरह से राष्ट्रीय जनता दल लड़ने की तैयारी कर रही है। देखिए, कोई लड़ाई नहीं है, ये हवा लड़ाई। जो यहाँ के वर्तमान सांसद है उनके हम पड़ोसी हैं। तो ये आप जानते हैं कि पड़ोसी के घर में नमक पड़ता है, जो पड़ोसी जानता है। लड़ाई कुछ नहीं है, लड़ाई उस समय लड़ लिए, हम लोगों के आपसी मतभेद था जिसके कारण हम लोग चुनाव हारे। कोई माई का लाल नहीं है कि सारण के धरती पर डॉक्टर रोहनी आचार्य को हरा देगा चुनाव। अब एक सवाल जो हो सकता है कि शायद आप लोग सुनना पसंद नहीं करेंगे, लेकिन एक पत्रकार के नाते हम पूछ रहे हैं आपसे। कई लोगों का ये कहना है कि रोहिणी आचार्य जो सिंगापुर में रहती हैं, उनको सारण से क्यों टिकट दिया गया। अब इस सवाल का जवाब हमें एक जिला अध्यक्ष से बेहतर तो नहीं दे सकते हैं। आप लोगों ने रोहिणी आचार्य को बुलाया या रोहिणी आचार्य स्वयं आई, ये संशय बना हुआ है। इस पे आप जरा क्लियर कर देंगे सर। आप मीडिया के माध्यम से जानते होंगे कि पूरे सारण जिला के संगठन के लोग, माननीय विधायक लोग, एक एक छोटे छोटे कार्यकर्ता का मांग हुआ। हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय गरीबों के मसीहा लालू यादव से हम लोग अपना प्रस्ताव रखे। अब प्रस्ताव में हम लोग जोरदार प्रस्ताव रखे जो स्वीकार करने का काम किए। उनको मन नहीं था कि हम रोहिणी आचार्य को यहाँ से चुनाव में उतारे, अपने परिवार के लोग, लेकिन हम ही लोगों के मांग पर यहाँ चुनाव में उतारे। ठीक है सर, एक यहाँ का चीनी मिल है मढ़ौरा में। जब राजीव प्रताप रूडी जी एक बार जीते थे तो घोषणा किए थे कि हम चीनी मिल को चालू करा देंगे, और इतना जोर शोर से इस चीज़ को किया गया था कि ये मढ़ौरा और सारण के कई लोगों ने गन्ना की खेती की, उनके गन्ना की फसल बर्बाद हो गए। कई युवा जो मढ़ौरा चीनी मिल को वापस शुरू कराना चाहते थे, वो युवाओं की जो खेप थी, आप लोग जानते होंगे, कई लोग मढ़ौरा से आंदोलन की शुरुआत करते हैं कि चीनी मिल शुरू करना है और पैदल यात्रा निकाल के पटना के गर्दनी बाग आते हैं, धरना देते हैं। पर अब वो मुद्दा कहीं ना कहीं दब गया, या ये कहिए कि वो जो बच्चे जो रोजगार की बात कर रहे थे वो अब राजनीतिक रूप से सक्रिय हो गए हैं। ठीक है, तो क्या रोहिणी आचार्य अगर जीतती हैं तो जिस मॉर्टेन चॉकलेट का मिठास कभी अंग्रेजों के जुबान पे होता था, जो चीनी मढ़ौरा का क्रिस्टल की तरह चमकता था, क्या उस चमक को वापस लाएंगी। सबसे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि गरीबों के मसीहा 31 में गरीब के परिवार से जाकर 30 में अपना पहचान बनाने वाले और उंगली पर देश होना चाहने वाले राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने कर्म भूमि पर जो किए हैं उसका एक रिकॉर्ड है। यहाँ क्या नहीं किया है,
मंच के माध्यम से बोल रहे थे तो हम लोग भावना में पड़ गए कि छपरा का कर्ज है हमारे ऊपर, लेकिन मैं छपरा के लोगों से कहना चाहता हूँ कि छपरा का कर्ज आदरणीय लालू यादव पर नहीं है। लालू यादव का कर्ज छपरा के लोगों पर है। यहाँ यूनिवर्सिटी से लेकर मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक, रेल लाइन, दो चक्का कारखाना, इंजन कारखाना, आपको कितना गिनवाएं, डबल डेकर, इसके बाद गांधी सेतु भी उन्हीं का देन है। छोटे हमारे यहाँ आप जो गिनती गिनवा रहे हैं इनका एक भी, आज देखिए उदयन मंत्री हुए एक मिसाल के रूप में, उदाहरण के रूप में लालू यादव से सीखना चाहिए कि मान लीजिए कि उदयन मंत्री तो एक हम यहाँ नेशनल एयरपोर्ट बना दें, लेकिन कुछ नहीं। वो तो कहते हैं कि देश में मोदी का गारंटी। मुद्दा की बात पत्रकार लोग पूछते हैं कि अब किस मुद्दा लेकर आए हैं, क्या चुनाव आप किस मुद्दे पर लड़िएगा, तो कहते हैं कि देश में मोदी का गारंटी है, छपरा में मेरा गारंटी। शर्म भी नहीं आता है, बोलिए शर्म भी नहीं आता। इनका जितना 5 करोड़ फंड है, एक भी बोर्ड बता दीजिए कि अपना फंड से कहीं एक रोड बनवाने का काम किए। एक हमारे के यहाँ पोखरा है, उनके जमीन है, वहाँ पोखरा को इतना बाधित किए कि वहाँ के लोगों को त्राहिमाम है। छठ व्रत हो रहा था, आज हिंदू का सबसे महान पर्व छठ है। लोगों ने अपना प्रस्ताव रखा, हमको छठ करने के लिए वहाँ परमिशन दिया जाए, कैसे ही नहीं सुने, इसको जाना है जब पूरा सिर सोता उखड़वा कर रात में कबार में बिगवाने का काम किए राजीव प्रताप रूढ़ी जी। अभी तो तबीयत खराब है, विशेष कर विकास जी हम आपसे पूरा विस्तार से चर्चा करेंगे राजीव प्रताप रूढ़ी के विषय में। चीनी मिल का भी आप बात किए, खुद ट्रैक्टर पर चढ़ के खेत जोतने का काम किया, वहीं खुआने का काम किए, लेकिन लोगों का मुख जलवाना पड़ा। आज कहते हैं जो बंद कराए उससे नहीं पूछते हैं। अरे उससे क्या पूछना है, आपने वादा किए। प्रधानमंत्री ने मरौरा के खेल मैदान में वहाँ से भाषण देकर गए कि यहाँ से हम हमारी सरकार बनेगी तो फर्स्ट यहीं के चीनी समय चाय पीने का काम करें। जिसके पिताजी झूठा हो उसके पुत्र क्या करेगा? वादा किया है वो निभाना पड़ेगा, नहीं तो जाना पड़ेगा। चलिए सर, एक आखिरी सवाल लेंगे क्योंकि आप भी खाना खा रहे हैं। अभी आपने जब बात शुरू किया ये लास्ट सवाल के जवाब में, तो आपने बोला कि मंच से जब लालू यादव बोल रहे थे कि छपरा के ऊपर कर्ज है, और आपने बोला कि नहीं हम लोग कर्जदार हैं लालू यादव के। ये दो बातें आपने बोली हैं, स्वीकार कर रहे हैं कि लालू यादव बोलते हैं कि हम कर्जवासी हैं और आप बोलते हैं कि नहीं हम लोग कर्जदार हैं लालू यादव के। लालू यादव आखिर केंद्रीय राजनीति के सेंटर में कैसे आ जाते हैं? बात अभी देश के प्रधानमंत्री की बनाने की हो रही है, ये लड़ाई लोकसभा में प्रधानमंत्री तय करेगा। प्रधानमंत्री के तौर पे केंद्रीय पार्टी नेशनल पार्टी जो है बड़ा वो दूसरा है, गठबंधन में है राष्ट्रीय जनता दल। फिर भी जब मोदी जी या फिर अमित शाह कहीं भाषण देते हैं तो उनके सेंटर ऑफ अट्रैक्शन में लालू यादव होते हैं, या उनकी बेटियां होती है, या उनका परिवार होता है। भारतीय जनता पार्टी रोज एक दिन बीच करके प्रेस कॉन्फ्रेंस पटना में आयोजित करवाती है, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनडायरेक्टली राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार को बीच में लाया जाता है। उदाहरण के तौर पे बताते 2 दिन पहले सम्राट चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि लालू प्रसाद यादव ने 2 बेटी को टिकट दिया है तो वो परिवारवाद नहीं कर रहे हैं, वो मुँह देखा देखी काम कर रहे हैं, और हम लोग सबको लेके चलने वाले लोग हैं, हम उनके 5 बेटी को टिकट देंगे जिनको उन्होंने नहीं दिया, एक कटाक्ष के रूप में। तो इसको आप कैसे देखते हैं कि लालू प्रसाद यादव इस उम्र में भी बहुत लोगों को खटक रहे हैं, या फिर सेंटर ऑफ, मेरा कहने का मतलब है कि सेंटर ऑफ पॉलिटिक्स लालू यादव कैसे हो जाते हैं? देखिए, सबसे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि भाजपा राष्ट्रीय पार्टी हाय हिम्मत, तो प्रधानमंत्री जी 100 प्रोग्राम करके देख लें। एक हमारा आदरणीय तेजस्वी यादव बिहार के भविष्य पूर्व उप मुख्यमंत्री चैलेंज देते हैं 40 से 40 सीट जीतने का काम
राष्ट्रीय जनता दल करेगी, क्योंकि कारण है इनों का गठबंधन करके अगर लालू जी और तेजस्वी जी का नाम नहीं रहेगा, इनके पास कोई मुद्दे नहीं है, परिवारवाद और भ्रष्टाचार छोड़ना, यही आरोप है। लेकिन आप रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए कि जितने इनके गठबंधन के लोग हैं, सब परिवार के लोग कितना लोग लड़ रहा है चुनाव। देख लीजिए क्या हुआ है, सम्राट चौधरी घूम रहे हैं मुरेठा बनकर, उनके पिताजी क्या थे, रामविलास जी के क्या हाल है, राजनाथ सिंह का क्या हाल है, सब अचानक यही ले लीजिए ना, इसका जो घेटचोर प्रसाद गृह मंत्री हैं, उनसे पूछिए ना उनका बेटा क्या करता है, कितना एजुकेशन है, कितना पढ़ा लिखा लोग है, क्या है अभी उस लोगों का बात। विकास के नाम पर आप कभी सुने हैं कि प्रधानमंत्री जी कहीं बोले हैं, गृह मंत्री जी विकास और बेरोजगारी के विषय में बोले हैं, मंदिर बनवा दी। अरे तो मंदिर तो एक मजदूरे के घर में, हम लोगों का जो सबसे नीचे गरीब लोग हैं, 5 गो फोटो लाकर एक झोपड़ी में पूजा करता है। आप भगवान को लाए, भगवान को लाए, अरे मंदिर कहाँ बनाया, मंदिर का ढोल 5 किलोमीटर अलग बनाया। लेकिन लोगों को हड़काना है, मुद्दा से भटकाना है, लोगों को बरगलाने का काम, अनाज की बात करते हैं, इसके बाद कहने का मतलब कि 2000 की बात करते हैं। सब देखिए, जियो का सिम आया था तो देखे, फ्री ले लो, फ्री ले लो, आज का दशा देख लीजिए। तो कितना बात करें आपसे, हम आपसे सब हर मुद्दा पर बात करेंगे, थोड़ा तबीयत ठीक हो जाने दीजिए। हम भी मुरेठा कस लिए हैं, उनको हरा कर दम लेंगे राजीव प्रताप रूडी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपको। देखिए, कहना इसलिए ज़रूरी था, कुछ सवाल को करना इसलिए ज़रूरी था कि जब सवाल होते हैं तो पूछना चाहिए। एक सवाल मन में ये भी था कि जिला में कोई और नहीं थे क्या कि रोहिणी आचार्य को लाया गया, तो अब जिला अध्यक्ष भी यहाँ पे हैं और कई इनके लोग भी, ऐसा नहीं है कि ये अकेले हैं। इन सभी के बीच सवाल जवाब हुआ है। विचारधारा और पार्टी का बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ इतना बोलेंगे कि हमें अच्छे से याद है कि इसी बिहार ने भारतीय जनता पार्टी को पिछले बार 39 सांसद दिया था। और जब वो बात करते हैं कि हमें बिहार में या कहीं पे भी परिवारवाद से लोग राजनीति में घिरे हुए हैं, जाति देखकर वोट करते हैं, किसी के परिवार को देखकर करते हैं, तो उनको याद करना चाहिए कि पिछले बार जब आप इलेक्शन लड़ रहे थे साहब, तो बिहार की जनता ने और इस देश की जनता ने इन सब से परे हटकर आपके जुमलों के ऊपर वोट दिया था। जुमला हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप ही लोग बाद में आकर बोले थे कि जो हम लोग भाषण देते हैं वो महज जुमला होता है, उसका ऑथेंटिकेशन से कोई मतलब नहीं होता है। बात बाकी आप एक्सपोज मीडिया देख रहे हैं, सारण के उन तमाम सवालों के जवाब आप तक पहुंचाए जाएंगे, रोहिणी आचार्य के उन मुद्दों तक आपको पहुंचाएंगे जिन मुद्दा पे वो चुनाव लड़ रहे हैं। साथ ही उन गांव को हम आपको दिखाएंगे, उस किसानों से मिलवाएंगे जिस किसान ने पहले राजीव प्रताप रूडी के कहने पे गन्ना लगाया और बाद में फिर उसी राजीव प्रताप रूडी के अवहेलना के शिकार हुए। मतलब जब चीनी मिल शुरू नहीं हुआ तो उनको अपना गन्ना के फसल में आग लगाना पड़ गया। ये हमारा बिहार था जो भारतीय जनता पार्टी 39 सांसद लेने के बाद दिया था हमारे बिहार को। बाकी आप तमाम लोगों का शुक्रिया कि आप एक्सपोज मीडिया देख रहे हैं। मेरा नाम विकास राज है। जय हिंद, जय बिहार, धन्यवाद।